जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तजनों, आज मैं आप सभी को कार्तिक महीने की कृष्णा पक्ष की दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास के दूसरे दिन की महात्म्य कथा, सोमवार व्रत कथा और कार्तिक स्नान और कार्तिक माह की कथा है कि जो भी भक्त प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान का याद करके गंगा में स्नान करते हुए इन कथाओं को श्रवण करता है वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जाकर जागरण कीर्तन करना चाहिए। स्वयं दीपदान करे या दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करे। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उनका पूजन करे तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्षप्रद प्राप्त होता है। प्यारे भक्तजनों, कार्तिक माह और कार्तिक स्नान की कथा श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कथा शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम को जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन संग के जल से करनी चाहिए और शिव जी का बेल पत्रों से करनी चाहिए और सूर्य भगवान का तुलसी से करनी चाहिए। गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से करनी चाहिए तथा विष्णु भगवान की केतकी की फूल से करनी चाहिए। शिव भगवान का कनेर के फूल से करना चाहिए या फिर कमल को छोड़ किसी अन्य लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती से और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा को तो कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में आ ही नहीं सकता। तुलसी माला धारण कीजिए। मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को चला जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों जैसा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्ते को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों का प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे। वह सूरवीर और कांतिमान होता है जो एक समय भोजन करता है। वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार की तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाए, देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करे,
मांस आदि का सेवन ना करे। अब सब प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। ज्वाला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परवल, एकादशी को बैर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी को साग नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जगत माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विराजमान थे। जगत माता ने उनसे अनुरोध किया, भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भगवान भूत भावन किंचित मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनिए, पूर्व समय में कुसमांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल में ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने भी उसको अपने से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई कि वह साधु महात्मा, सत्पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। प्रेम के बस में होकर वह औरों के द्रव्य आदि की चोरी में लीन हो गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित, दूसरा का नाम था पटहारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की। इस चोरी के कारण बहुत सा धन हाथ लग गया। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर भी उसने उन दोनों का हिस्सा नहीं दिया। इस धन को वह एक वेश्या के यहाँ ले गया। वेश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसको प्यास लगी। पलंग के नीचे रखी गिलास उसने खाली कर दी, मगर उसका स्वाद कुछ दूसरा ही था। इसमें क्या था? उसने वेश्या से पूछा। इसमें मंदिरा था। वेश्या ने बताया। मंडप को इससे बड़ा दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लगा। पर वेश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती गई। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसे बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप बड़ा विलाप करने लगा। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया और अपनी सारी आप बीती सुना दी। उन मित्रों ने कहा, हे मित्र, तुमने मदिरा पान करके बड़ा पाप किया है। अब तुम इसका प्रायश्चित करो। मुझे प्रायश्चित का उपाय बताओ। बिना प्रायश्चित के सुरापान का दोष नहीं मिटेगा। अतः उस वेश्या के स्वर्ण प्राप्त कर दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बड़ा दुखी हुआ। वह वेश्या के पास आया और वेश्या से अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने वेश्या से स्वर्ण की मांग की। इस पर वेश्या बड़ी बिगड़ी और बोली, तुमने जो धन दिया है अब
उसकी मांग मत करो। वेश्याएं कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करती। क्या तुमको इस साधारण नियम का भी ज्ञान नहीं है? इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, पर वेश्या के हृदय पर इसका जरा भी असर न हुआ। उसने अनान्या वेश्याओं को बुला लिया। सब मिलकर उसकी भर्त्सना करने लगी। कई ने तो उसको धमकी भी दे दी। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकाल दिया गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चला। इसके दोनों मित्र पीछे लग गए थे। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है। तुम हम लोगों का अंश दे दो। यह बात सुनकर कुसुमांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले, इस अधम से तुम लोगों की मित्र कैसे हो गई? मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, इसे भाभी ही समझिए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर वेश्या के यहाँ चला गया। उसने सारा धन ले लिया। वह वेश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है। वह धन वापस नहीं करेगी, अतः हमारा धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार करेंगे। इस पर कुसुमांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है। पाप का प्रायश्चित न करने पर नरक यातना भुगतनी पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दे। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है। हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे अधम पुत्रो, तुम इस लोगों के साथ जाकर राजदंड भोगकर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं भी तुम्हारा कोई नहीं। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे, मैं तुम्हारा मुख नहीं देख सकता। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो खूब भर्त्सना की, फिर बाद में उसको पीटना शुरू कर दिया। बेहद पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझाया कि वह मर गया, अतः उसको मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक और चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वो दोनों उसे देखने के लिए गए कि उसके शरीर की अब क्या गति हुई है। वह मंडप को ना पा उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वो समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्म्य को जानने वाले लोग पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्ममेश्वर के समीप रहे। मंडप ने भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया और इस बात को भी वे मान गए कि वह परम शिव कुसुमांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शिव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन प्रारंभ किया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है। वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन, धन, धान्य, श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहां काशी के धर्म के सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहां बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना।
इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे प्रसन्न हो सबने मंडप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्म हत्या, सूरापान और चौड़े कर्म आदि सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए मेरी स्तुति करने लगा। इस प्रकार की आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में आकर मंडप जिह्वा की लोतुपता से मुक्त होकर केवल शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी इस साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर और मान सम्मान होने लगा। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा कि ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने स्वर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वैश्यागमन सूरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चात से मंडप विहल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव की रट लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न जल का त्याग कर दिया था। तदंतर वृष भद्वज में आकर स्नान देव पूजन किया। प्रातःकाल वरुण संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वह अनेक महात्मा उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपया यह बतलाइए कि इन पापों से छुटकारा किस प्रकार मुझे मिलेगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव भक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंचक्रोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुन मंडप ने कहा, हे सत्यगणों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? और हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को कैसे अपना मुंह दिखलाऊं? इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम सहर्ष घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और शिव शंभो शंभो महादेव महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो तो कौन द्वार पर शिव का उच्चारण करता हुआ आया, हमें परम सुख दे रहा है। शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है? मुनि पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को देखा। हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ? मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मागण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के पास आई और उनसे सारा वृत्तांत कहा। हे पूज्यवर, आपका पुत्र शिव का नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित है। उसका कहना है कि प्रायश्चित करके वह पवित्र हो गया है। सदस्यगण आपको बुला रहे हैं, वे प्रायश्चित का प्रमाण देंगे। कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए। उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा। तुम क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं होता है। मंडप ने कहा, हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी महात्मागण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर में कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठों,
किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा, हे मुने, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त हो शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हे पार्वती, मंडप को कुष्मांड मुनि आदर पूर्वक अपने घर पर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, आपने यह महत्वपूर्ण कथा कही, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डाले। इस पर शिवजी बोले, हे पार्वती, अब तुम भैरव जी की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी सांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था। वह सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने पिता के घर पर रहती। वह युवा हो गई। युवा अवस्था होने पर भी उसका पति न आया, अतः सांडिल्य ब्राह्मण की कन्या पापरता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े बड़े पाप किए। सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने जाने लगे। वह बड़ी पापिनी हो गई। एक समय बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचक्रोशी यात्रा के यात्रीगण को देखकर वह विचारने लगी कि इन लोगों को पाप रत किया जाए। उस रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोभ से वहां गई। वहां भजन कीर्तन का स्वांग रचाया। यात्री उसका भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझ बड़ा दान पुण्य किए। इस लोभ के कारण वैश्या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। कर्ममेश्वर दहलीज रामेश्वर में उसने निवास किया और वरुण संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा उसने काशी महात्म्य कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम से विशालाक्षी की आंखें खुल गई। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों को उसने सारा धन लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय कर लिया। उसने महात्माओं से पूछा, हे देवताओं, मैं बड़ी पापनी हूँ, कृपा मेरी मुक्त का उपाय कहिए। इस पर महात्माओं ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुमको पापों से भय नहीं करना चाहिए। तुमने काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा की है, अब तुम हमारे साथ प्रदक्षिणा जारी रखो। विशालाक्षी ने उपयुक्त वचनों पर विश्वास किया। वह महात्माओं के साथ हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ खंड में रहे। वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने वरुणा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्ति भाव से शिव शंकर की पूजा की। इस प्रकार विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता सांडल्य ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। वह इस प्रकार पवित्र हो गई। भैरव जी बोले, हे पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महात्म्य है। इसे पढ़ने सुनने से सबका कल्याण होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, भैरव जी की जय हो। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर करना ना भूले। एक गांव में 2 सेठानियां थी। एक के घर में बहुत धन था पर वह दिल से कंजूस थी और दूसरे के पास धन थोड़ा था मगर वह दिल से बहुत दयावान थी, बहुत दानी थी। छोटी सेठानी रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता को सींचती, वर पीपल को सींचती और फिर भगवान के मंदिर में जाकर धर्मराज भगवान, सूरज भगवान की कहानी सुनती। एक दिन भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती है।
गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती है। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर ये क्या क्या करती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज भगवान ने अपना विमान भेजा और भगवान को न मानने वाली सेठानी को दूध मारते घसीटते हुए लेते गए। रास्ते में सेठानी दूत से बोली, मुझे भूख लगी है। दूत बोले, अगर तुमने कुछ दिया होगा तो तुम्हें भोजन मिलेगा। सेठानी तो कभी भी किसी को कुछ दिया ही नहीं था, इसीलिए उसे भोजन नहीं दिया गया। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे प्यास लगी। वह फिर से दूत से कहने लगी, मुझे बहुत प्यास लगा है, थोड़ा पानी मिलेगा। दूत बोले, हाँ जरूर, अगर तुमने कभी किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। सेठानी ने कभी भी किसी को पानी नहीं पिलाया था, इसलिए उसे दूत पानी नहीं दिए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सेठानी को रास्ते में कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ था मगर मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज भगवान का दरबार आया। तब सेठानी ने देखा कि धर्मात्मा सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब तो सेठानी यमराज भगवान से बोली, हे भगवान, मुझ पर दया करके आप मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज भगवान तो बहुत दयालु है। उन्होंने सेठानी पर दया दिखाकर उसे 1 दिन का जीवन दान दे दिया। सेठानी के शरीर में प्राण संचार आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार धर्मराज भगवान ने सेठानी के लिए विमान भेजा। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज भगवान ने जैसी कृपा सेठानी पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारे भरने वालों पर सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। कि किसी गांव में एक गरीब जाट और जाटनी रहते थे। जाटनी हमेशा अपने पति से कहती कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण जी आते हैं, वहाँ जाकर तुम इस तरह कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट क्या करता कि रास्ते भर में पत्नी की इन दोहा को, इन लाइन को याद करते जाता। जैसे वह नदी के किनारे पहुंचता, वहां जाकर अपनी पत्नी की बातें, उस दोहा को भूल जाता। भूलने के बाद इस प्रकार कहता, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट इस प्रकार कहता तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते, मन तुम्हें इसने बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। तब लक्ष्मण कहते, हे राम, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से बड़ा इस दुनिया में कोई हुआ है। तब भगवान राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया है इसलिए तुम्हें कुछ देना होगा। लक्ष्मण ने थोथे बांस में मोहर असरफी भरकर उसे दे दिए। अब रास्ते में मोहर असरफी चोरों ने हर लिया। घर गया तो जाट ने बोली, कुछ मिला आपको? जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने उसे चोरी कर लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर वहां पे जाना। अगले दिन फिर 4 रोटी बनाकर जाटनी ने उसे सिखलाया। कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। रास्ते भर जाट याद करता चला गया।
पर बदकिस्मती से नदी किनारे जाकर भूल गया और वहां जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे वे बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, अभी ये तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, मूर्ख है, कहीं राम से भी इस दुनिया में कोई बड़ा हुआ है। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया है इसलिए तुम्हें कुछ देना ही होगा। लक्ष्मण ने सोने की ईंट उसे दे दिया। रास्ते में चोरों ने उसे हर लिया। घर गया तो जाटनी ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला था? जाट बोला, मिला तो था, पर रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया। जाटनी बोली, तुमने क्या कहा था? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है? फिर कल जाना, ठीक से बोलना। ये दिन फिर जाट गया, उस दिन ठीक ठीक बोला। राम बहरे लक्ष्मण छोटे वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा दे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज इसको अकल आ गई है, इसको कुछ दे दीजिए। राम मुस्कुराते हुए बोले, भाई मेरे पास क्या है, यह जौहर की मिट्टी है, ले जा। कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी भगवान राम ने उसे दे डाली। जाट बरबर करने लगा, आज जाटनी ने मुझे उल्टा सीख दी है, रोज सोना चांदी मिला करता था, आज तो मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर घर की ओर चल गया। बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी देखी तो मिट्टी को देखकर कुछ नहीं बोले। जाट घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? तो जाट ने कहा, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज तो मुझे सिर्फ मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर घर आया। बड़े रोज तुम खाली हाथ घर आते थे, आज तो तुम मिट्टी लेकर आए हो, मिट्टी से तो कुछ न कुछ काम तो हो ही जाएगा। चूल्हा लिपूंगी, आंगन लिपूंगी। जाटनी वे तुलसी की पौधे के नीचे मिट्टी को रखकर सो गई। जब सवेरे उठकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। भगवान राम तो मिट्टी का भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता दूर की, ऐसे सबकी करें, कहते सुनते और हुकारा भरते ही भी की दरिद्रता को दूर करें। प्रेम से बोलिए, सिया रामचंद्र की जय।